देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे अभी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं सीपी राधाकृष्ण जी, उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि ये चुनाव विपक्ष के लिए जो था एक आम चुनाव नहीं था, या फिर ये हमारे लिए नंबर गेम नहीं था, बल्कि हमारे लिए लोकतंत्र को आगे रखने के लिए, संविधान को आगे रखने का चुनाव था हमारे लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पे अगर हम देखेंगे तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूं। अगर आप पिछले 4 चुनाव को देखेंगे तो विपक्ष जो रहा था उस समय पे उनकी इतने वोट परसेंटेज नहीं होते थे जितने इस बार के इंडिया अलायंस के रहे, 40%। तो हमारा पिछली बार 2022 का अगर आप देखेंगे चुनाव, तो उसमें हमारा 26% के करीब रहा था, और इस बार हमारा 40% रहा है। तो हमारा 14.27% जो है बड़ा है वोट शेयर। तो इसलिए मैं इसको मानता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पे हमारा एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और साथ में मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे राजीव जी ने भी बताया कि एक सवाल तो सब लोगों के बीच में रहेगा कि जो एक देश के ऊपर ये चुनाव थोपा गया उसका कारण क्या था, मूल कारण क्या था। ये लोग तो सब लोग पूछ रहे हैं कि कारण क्या था। और सबसे मेन कारण ये है कि मोदी जी जो 15-20 जो है अपने कैमरामैन को लेके जो है एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास पहुंच जाते हैं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो है वो बीमार है, उनसे मिलने तक नहीं गए। तो एनडीए इतनी खफा क्यों है उपराष्ट्रपति जी से, जगदीप धनखड़ जी से, सवाल तो सब लोग पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, ये सारे सवाल जो वो रुकने नहीं वाले हैं। और गुमनाम जो जगदीप धनखड़ जी थे वो भी कल पुनः थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुए थे, तो सवाल सब लोग पूछेंगे कि वो गायब कहां हो गए। तो ये सारे सवाल जो वो रुकने वाले नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सवाल अंश ये है कि भाई आपको किस अपने ने लूट लिया, ये बताइए। नहीं, देखिए, ये जो चर्चा है ये इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, देखिए आप तो अंतरात्मा की लगातार आवाज की बात कर रहे थे ना, यहाँ अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए के पक्ष में वोट कर गए आपके सांसद। नहीं, आप एक चीज, मैंने आपको जैसे अपने पिछले वक्तव्य में बात रखी, आप उस बात को भी ध्यान रखिए कि हमारे 315 के 15 सांसद जो थे वो सारे के सारे आए, हमारा 100% वोटर टर्नआउट हुआ। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि हमारा 40% का हमारा वोट शेयर हुआ है। तो ये सबसे बड़ी, अगर हम सब लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, अगर सब लोग जो है, बीजेपी इतनी बौखलाई हुई थी चुनाव से पहले कि उनको दुनिया भर की सारे जत्न करने पड़ रहे थे, तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं किया तो उनको वो रिजल्ट मिला। आपकी तरफ से क्या जतन हुआ? नहीं, हमारी तरफ विदेश दौरे पर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो डिनर आयोजन किया सभी सांसदों के लिए, वो भी रद्द कर दिया गया। तो वो तैयारी आपके यहाँ नहीं दिखी ना? नहीं, एक सेकंड, उसका रद्द करने का कारण यह था कि पंजाब में, हिमाचल में बाढ़ आई हुई थी, इस वजह से हमने उसको रद्द किया था। लेकिन ये नहीं था कि हमारे जो उम्मीदवार थे, पीएम का भी कल दौरा प्रस्तावित था पंजाब हिमाचल का। नहीं, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। हमने जो है तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे, बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो सभी जगह जा रहे थे, सभी राज्यों, हमारे सभी जो दल थे उन सभी से, इंडिया अलायंस की पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे। हमारी जो है एक मॉक पोल भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो हमने अपना पूरा जो मीटिंग थी सेंट्रल हॉल में, सब हुआ था। तो ये कहना कि हमारी तरफ से बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं थी, तो ये मैं इसको नहीं मानता। और इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। इसका कारण यह कि अगर इनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा थी कि अमित शाह जी अगर टिप्पणी कर देते हैं तो रिटायर्ड जजेस की तरफ से उनको लेटर आ जाता है। इनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा थी कि आज इनको दर्जन भर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है तो इनको अंतोगत्वा मुंह की खानी पड़ती है। इनकी बौखलाहट का कारण है। तो इस वजह से अगर हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इंडिया अलायंस की मजबूती रही थी चुनाव में, और इस वजह से जो हम जीते। और एक अंत में मैं एक बात और, इंडिया अलायंस मजबूत